आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई ऐसे फैसलों पर मुहर लगी है जिनका सीधा असर प्रशासनिक कामकाज, सड़क निर्माण और सरकारी व्यवस्था पर पड़ने वाला है। जी हां, अब सरकारी कबाड़ की होगी हाईटेक नीलामी, भर्ती प्रक्रिया पर बढ़ेगा सामान्य प्रशासन विभाग का नियंत्रण और सड़क निर्माण कार्यों की रफ्तार थमने से बचाने के लिए सरकार ने खोला राहत का पिटारा। आखिर क्या है ये बड़े फैसले, देखिए हमारी रिपोर्ट। मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक से निकले बड़े फैसले। सरकारी सिस्टम में अब दिखेगा बड़ा बदलाव। स्क्रैप निस्तारण से लेकर भर्ती व्यवस्था तक सरकार ने लिए अहम निर्णय और बढ़ती डामर कीमतों से परेशान ठेकेदारों को भी मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे बड़ा फैसला स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी निस्तारण को लेकर लिया गया। राज्य सरकार ने भारत सरकार के उपक्रम MSTC के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दी है। यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू था और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था। अब MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य के विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। इससे देश भर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली अलग लगा सकेंगे, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार को बेहतर राजस्व मिलेगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से अलग अलग टेंडर और विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही कार्यालय परिसरों में भी स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा। MSTC के अत्याधुनिक ई नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप सामग्री खरीद सकते हैं, जिससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, राज्य को बेहतर मूल्य भी प्राप्त होता है। इस व्यवस्था से राज्य के स्क्रैप निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, तकनीक आधारित और राज्य स्वयंमुखी हुई है। इस निर्णय से विभागों को अलग अलग निविदा और विज्ञापन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी सुनिश्चित हो सकेगा। कैबिनेट बैठक में सिर्फ प्रशासनिक फैसले ही नहीं बल्कि भर्ती व्यवस्था से जुड़ा भी बड़ा निर्णय लिया गया। राज्य कर्मचारी चयन प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026 लागू होने के बाद पुराने व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में किया जा चुका है। इसके साथ ही मंडल की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए बोर्ड में शामिल कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा। मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन
लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026 लागू होने के बाद पूर्व में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है। साथ ही उसकी सभी परिसंपत्तियां एवं देनदारियां भी नए मंडल में शामिल हो गई हैं। वहीं कैबिनेट बैठक में सड़क निर्माण कार्यों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। डामर यानी बिटुमिन की बढ़ती कीमतों से प्रभावित ठेकेदारों को अब सरकार राहत देने जा रही है। राज्य मंत्रिपरिषद ने सड़क निर्माण कार्यों में 1 अप्रैल 2026 के बाद बिटुमिन की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का फैसला किया गया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। सरकार ने साफ कहा है कि राहत केवल बिटुमिन की अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के असर को कम करने के लिए तय फॉर्मूला के आधार पर दी जाएगी। अन्य निर्माण सामग्री पर पहले से लागू एस्केलेशन नियम यथावत रहेंगे। 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह राहत केवल बिटुमिन मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि के प्रभाव को कम करने हेतु निर्धारित फार्मूले के आधार पर दी जाएगी तथा अन्य निर्माण घटकों पर अनुबंध में पूर्व से प्रावधानिक एस्केलेशन नियम यथावत लागू रहेंगे। सरकार के मुताबिक वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सड़क निर्माण और डामरीकरण कार्य प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में यह फैसला निर्माण कार्यों की रफ्तार बनाए रखने और जनता को समय पर बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए इसी तरह की राहत पहले भी दी जा चुकी है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु इसी प्रकार की राहत के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो और विकास कार्यों की गति सतत रूप से बनी रहे, जिससे जनता को निर्धारित समय पर सड़क निर्माण कार्यों का लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ कैबिनेट की इस बैठक में प्रशासनिक पारदर्शिता, भर्ती व्यवस्था में सुधार और सड़क निर्माण कार्यों को गति देने पर खास फोकस देखने को मिला। अब इन फैसलों का असर आने वाले दिनों में सरकारी व्यवस्था और विकास कार्यों पर साफ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।